वसुदेव ने कहा, सुनो गर्गाचार्य जी महाराज, 1 वर्ष हो गया लाला को जन्म में, लाला का नामकरण हुआ या नहीं हुआ, एक बार जाकर के पता लगा। देखो मेरे लाला की ग्रह दशा कैसी चल रही। गर्गाचार्य जी आए। जैसे नंद बाबा ने गर्गाचार्य जी को देखा, खूब आदर सत्कार किया। नंद बाबा ने कहा गर्गाचार्य जी, सुनो महाराज, अब आ ही गए हो तो मेरे लाला की ग्रह दशा बताते जाओ। ग्रह दशा बताओ, इसकी कुंडली देखो, होने क्या वाला है। बाबा ने कहा, अच्छा रास का नाम बताओ। रास का नाम? हाँ बाबा, रास का नाम बताओ तभी तो दिखेगी कुंडली। जैसे ही बाबा ने कहा, नंद बाबा ने कहा, देखो भैया अभी तक तो नामकरण हुआ ही नहीं, 1 वर्ष बीत गया, 1 वर्ष बीत गया, अभी तो नामकरण हुआ ही नहीं, तो लाला का नाम कैसे बताओ। अच्छा तो ठीक है, नामकरण करवाओ। बाबा एक काम करो, अब आप आ ही गए हो तो नामकरण करते जाओ। अच्छा ठीक है, लेकिन मैं अगर नामकरण करूंगा तो कंस समझेगा कि क्योंकि मैं यदुवंशियों का पुरोहित हूं, कंस जान जाएगा कि ये वसुदेव का पुत्र है। तब बाबा एक काम करो, गौशाले में चलो। बाबा गौशाले में आए, और जैसे बाबा गौशाले में आए, अब दोनों मैयों ने आपस में विचार किया, सो बाबा बड़े ज्ञानी बनते हैं, एक बार गर्गाचार्य जी की परीक्षा ले जानी चाहिए। तो रोहिणी का जो पुत्र था उसको यशोदा जी की गोद में, यशोदा जी वाला पुत्र रोहिणी के गोद में, बोले बाबा की परीक्षा लेंगे। अगर बाबा परीक्षा में पास तो चकाचक जय जय, और नहीं तो जाने नहीं कि बाबा 1 नंबर का फेल आ गया। दोनों माताएं पहुंची। अब बाबा ने जैसे ही देखा, आहा, बाबा मोहित हो गए। बाबा ने कहा, सुनो, जो यशोदा के इस समय गोद में पुत्र है वह भगवान का भक्त होगा, इसलिए उसका नाम राम होगा, लेकिन बल अधिक होने के कारण उसको लोग बलराम कहेंगे। बोले बलदाऊ भैया की जय। भैया ने कहा, ओहो बाबा तो 1 नंबर का है, देखो पहचान गया। और सुनो, जैसे ही बाबा की दृष्टि रोहिणी के गोद में पड़ी, सो बाबा देखते ही वंशी विभूषित करा नवनीरदाभा पीतांबर हदरुण बिंब फलाधरो। बाबा देखते ही मोहित हो गए। अब बाबा ना बोले, ना डोले, ना मटके, न सटके, घंटों बीत गया। भैया ने कहा, सुनो बहन, लगता है बाबा जी पधार गए। सही में? अच्छा बाबा को हिलाए डुलाए, बाबा ना बोले, ना डोले, ना मटके, ना सटके। अरे बाबा मेरा ही घर बचा था कलंक लगाने के लिए, तब तक बाबा के नेत्र खुले, अरे मिल गया नाम। बाबा ऐसा कौन नाम खोजता है, हमें तो लगा बाबा आप निपट गए। बाबा ने कहा, देखो इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। हम नृप कहब सुमति अनुरूपा, मैं नीप कहब स्वयं अनुरूपा। इनके नाम अनेक अनूपा, इनके नाम अनेक अनूपा। लेकिन सुनो, ये सबको अपनी ओर आकर्षित करेगा। कर सैयद इत कृष्ण, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। अरे बाबा कोई सीधो साधो नाम ना मिलो है। बाबा ने कहा, मैया मैं क्या करूं, या के नाम ही, या के अनेक नाम होंगे। भैया ने कहा, सुनो बाबा आप जो भी रखना हो रखो, मैंने प्रेम का नाम प्यार वाला पहले ही रख लिया है। क्या रखा है? बोले कनुआ बलुआ। हाँ, कन्हैया का कनुआ और बलराम जी का बलुआ, इसलिए बाबा मैं कनुआ बलुआ कह करके काम चला लो। अच्छा ठीक है बाबा, अब आप नामकरण किए हो, ब्राह्मण देवता हो, पधारे हो, तो कम से कम भोजन करके जाओ।
देखो भैया मैं भोजन वोजन करता नहीं हूं, मैं ब्राह्मण आदमी। बाबा कुछ भी हो, अच्छा बाबा एक काम करो स्वयं से बना लो। हाँ ठीक है। तब बाबा बनाए बढ़िया मालपुआ खीर पूरी बनी चकाचक, और जैसे ही बाबा बनाए सो बाबा भोग लगाने लगे। नाभ्याशीदंतरिशं शिष्णौ धौहौ समवर्तत पदभ्याम भूमिर्दिशः श्रोत्र तथा लोकानकल। बाबा ने जैसे भोग लगाया सो बाबा का नेत्र ही बंद था। तब तक कन्हैया पहुंच गए। सो कुछ खाए, कुछ बाबा की दाढ़ी में लगाए, और जैसे गरम गरम खीर बाबा की दाढ़ी में लगी, अरे मैया सब शुद्ध कर दिया। हाँ तेरो लालो आकर के सब थाली वाली छू लिया। अब तो भोजन नहीं करने वाला। अच्छा बाबा कोई बात ना, अब की बनाओ। भैया देख लो अब की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। हाँ ठीक है बाबा। भैया लेकर गई कन्हैया को अपने पास बिठाया। फिर बाबा भोजन बनाए, फिर पूरी चकाचक, फिर बाबा भोग लगाए। और जैसे बाबा भोग लगाए तो दीपम वस्तु गोविंदम तभ्यमेव समर्पये ग्रहाण शुंखो भूषव प्रसीद परमेश्वर। बाबा जैसे भोग लगाए फिर कन्हैया पहुंच गए। बाबा का नेत्र ही बंद था। तब तक कुछ खाए, कुछ बाबा की दाढ़ेन में लगाए, कुछ बाबा के जब बालन में लगाना शुरू किए सो बाबा के नेत्र खुले। अरे मैया एक ही लाला भयो है, वो भी नहीं पकड़ा जा रहा हो। मैया दौड़ती है, अरे बाबा क्या बतावे। अच्छा बाबा अब की बना, ले जाकर के मैया ने कमरे में बंद कर दिया और ताला लगा करके बाबा के सामने चाबी रख दिया। लो बाबा प्रेम से बनाओ, खूब पाओ। बाबा को लगा कि अब तो ठीक। बाबा फिर बनाए, अब जैसे बाबा बनाए सो फिर बाबा भोग लगाने लगे। और जैसे ही बाबा भोग लगाए तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही। प्रभु प्रसाद पत भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पत भूषण धरही। और जैसे बाबा भोग लगाए सो फिर कन्हैया पहुंच गए। कुछ खाई, कुछ बाबा के दाढ़ी में लगाई, कुछ मोछन में लगाई, कुछ खोपड़ी में लगाई। और जब कुछ खोपड़ी में लगाई सो बाबा को गरम गरम खीर जैसे ही लगी सो बाबा के नेत्र खुले। मैया कौन सा ताला बंद करी, कौन से कमरे में बंद करी। मैया देखो ब्राह्मण का बार बार अपमान, मैं श्राप दे दूंगा मैया। अरे बाबा देखो मैं लाले को कमरे में बंद कर आई हूँ। अब बाबा वहां गए तो देखे कमरे में लाला, यहाँ आए तो देखे यहाँ भोग पा रहे हैं। जैसे एक बार मैया कौशल्या भोजन बनाई है और भोजन बना करके गई भगवान के कक्ष में प्रसादी लगाई है, भगवान को भोग लगाई है। और जब वहां से आई तो देखी क्या भगवान पालने में भी है, भगवान वहां भी पा रहे हैं। जैसे ही भगवान को देखा यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा। मति भ्रम मोर कियान विशेखा, मोर कियान विशेष। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा। बाबा समझ गए ये कोई और नहीं, साक्षात परमपिता परमात्मा है। जो गर्गाचार्य जी किसी का स्पर्श भोजन नहीं करते हैं, जो गर्गाचार्य जी स्वयं से भोजन बना करके पाते हैं, आज वो गर्गाचार्य जी भगवान को बिठा करके एक ही थाली में प्रेम से पा रहे हैं। गर्गाचार्य जी आज गर्गाचार्य जी के नेत्र सजल हो गए। हजारों हजारों वर्ष तक, लाखों लाखों वर्ष तक जो व्यक्ति तपस्या करके, साधु संत तपस्या करते करते अपने प्राणों को छोड़ दिए, जिन प्रभु का दर्शन नहीं कर पाए, आज इन हाथों से, इन नेत्रों से आज प्रभु का दर्शन हो रहा है। इन नेत्रों से आज प्रभु को मैं भोग स्वयं साक्षात लगा रहा। आज गर्गाचार्य जी भावुक, धन्य है प्रभु।
धन्य है प्रभु की माया, जो भगवान अनेक जन्म जन्मांतर की पाप भी उगते, पाप भी नष्ट होते हैं, संताप भी नष्ट होते हैं, संताप भी नष्ट होते हैं, फिर भी कई जन्म के पूर्ण उदित होते हैं, तब भी भगवान प्राप्त नहीं हो पाते। आज वो प्रभु मेरे हाथों से भोग लगा रहे हैं। गर्गाचार्य जी ने भगवान को प्रेम से पवाया है। गर्गाचार्य जी भगवान को प्रणाम किए हैं। गर्गाचार्य जी जाने लगे। मैया ने कहा बाबा कुछ तो दक्षिणा लेते जाओ। बाबा ने कहा सच बताऊं मैया, अब किसी दक्षिणा की आवश्यकता नहीं है। अब मैं क्या करूंगा? दक्षिणा, जिस दक्षिणा की मुझे जीवन भर आकांक्षा थी, आज वो दक्षिणा मुझे प्राप्त हो गई। अच्छा बाबा तो जा रहे हो तो कम से कम बताते जाओ, भविष्य तो बताया ही नहीं, नामकरण हो गया। बाबा ने कहा सुनो मैया, बाबा सोचे जाते जाते कुछ ऐसी छुरछुरिया छोड़ दो। बाबा ने कहा सुनो मैया, या की ग्रह दशा बता रही है ये बड़ो वाला चोर बनेगा। अरे बाबा काय बात की कमी? अच्छा काय बात की चोरी करेगा? मैया या तेरो लालो माखन मिश्री की चोरी करेगो। मैया ने कहा बाबा 9 लाख गैया दरवाजे पर बंधी हैं, काय बात की कमी? बाबा ने कहा देखो ऐसा वैसा चोरी ना करेगा। बोले तब? बोले ब्रजे वसंतम नवनीत चौरम गोपांगनानाम चदकूल चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्य गण्यम पुरुषम नमः। बोले अनेक जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर के पाप ताप को संताप को चुराएगा। भगवान ने माखन चोरी की। धीरे धीरे भगवान बड़े। भगवान एक दिन सारे ग्वाल वालों को बुलाए, कहा सुनो कुछ नयो खेल हो जाए। ग्वाल वालों ने कहा कौन सा नया खेल खेलेंगे कनुआ? बोले काम करो, कोई ऐसा खेल जिसमें आनंद होगा। अच्छा कन्हैया कौन सा खेल खेलोगे? बोले चोरी चोरी। अच्छा कन्हैया चोरी चोरी खेलोगे तो अगर मैया पकड़ ली तो ऐसी पिटाई होगी कि छठी को दूध याद आ जाएगा। कन्हैया ने कहा पैसे रुपए की थोड़ी चोरी करेंगे। फिर काहे बात की? बोले माखन मिश्री की चोरी करेंगे। अरे कन्हैया 9 लाख जिसके दरवाजे पर गैया बंधी हो वो माखन मिश्री की चोरी? बोले हाँ। बोले मेरी बात नहीं है। अरे ये देखो श्री रामा मधुमंगल सावन सवन ने 1.5 हड्डी के, सब 1.5 हड्डी के। बोले कन्हैया कैसे? बोले गाय चरावे हम लाला ब्रज के और माखन खाए मथुरा के लाला। कन्हैया ने कहा देखो मेरी बात नहीं है, श्री रामा को देखो मधुमंगल को देखो सब 1.5 हड्डी के। तो बात में तो दम है कन्हैया। हाँ तो ठीक है सबन चलो। अच्छा कन्हैया कहाँ किया जाए चोरी, किसके यहाँ? बोले काम करो आज पहला दिन है इसलिए अपने अपने घर में अपना अपना हाथ साफ करो। अगर पकड़े गए तो घर की बात घर ही में, और यदि सफल हुए तो कल से देखा जाए। अच्छा ठीक है कन्हैया। सब आए अपने अपने घर में, सबने रात्रि में चोरी की। प्रातः काल हुआ, सब एकत्रित एक जगह हुए मंदिर के पास। कन्हैया ने कहो कैसी रही? कछु पकड़े गए, कछु पीटे गए, कछु विफल हुए, कछु सफल। अच्छा देखो जो ज्यादा पीटे गए वो तो कान पकड़ के बोल रहे कन्हैया मैं करने वाला लाए। और जो कम पकड़े गए वो तो ठीक है, और जो नहीं पकड़े गए कन्हैया नंबर 1 का काम। अच्छा तो ठीक है चलो आज से यही होगा। एक मंडली बनी, बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। सर्वसम्मति से उस मंडल के अध्यक्ष कन्हैया। ठीक है आज सबके यहाँ एक एक घर एक एक चलेंगे, सबके समस्त गोपियों के मनोरथ भगवान सिद्ध करने के लिए माखन चोरी लिया। परीक्षित ने कहा गुरुदेव भगवान ने माखन चोरी क्यों की? अच्छा देखो कुछ लोग कहते भगवान ने माखन चोरी लीला करी। देखो भगवान ने माखन चोरी इसलिए करी क्योंकि सारी गोपियां चाहती हैं कि भगवान मेरे दरवाजे आवे, भगवान मेरे यहाँ आए।
इसलिए भगवान गोपियों के मनोरथ को पूर्ण करने के लिए भगवान माखन की चोरी की। दूसरे संत कहते हैं नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। फिर भगवान ने माखन चोरी क्यों करी? बोले भगवान ने अनेक जन्म जन्मांतर के अनेक जन्मार्जित पाप चौरम अनेक जन्म के भगवान पाप ताप संताप को छुड़ाए। भगवान ने अनेक जन्म संतों के हृदय को ही हमारे यहाँ नवनीत कहा गया। संत हृदय नवनीत समान, संत हृदय नवनीत समान, संत हृदय नवनीत समान, संत हृदय नवनीत समान, संत हृदय नवनीत समान।